पार्ट 1 में हमने दोस्तों आपको बताया था कि डॉलर किस तरह से इंटरनेशनल करेंसी बना और उसका ताल्लुक सोने से जोड़ दिया गया और फिर 1971 में उसको काट दिया गया और फिर किस तरह से इसका ताल्लुक तेल के साथ जोड़ा ताकि डॉलर हमेशा ताकतवर रहे। तो सवाल ये बनता है कि क्या डॉलर आज भी उसी तरीके से ताकतवर है और क्या मुस्तकबिल में भी वैसे ही ताकतवर रहेगा। तो उस वक्त सवाल ये था कि अब डॉलर को क्या बचाएगा। जवाब था तेल, और तेल से जुड़ा हुआ एक ऐसा खुफिया मुआहिदा जिसके बारे में आज भी लोग नहीं जानते। – 1973 के अंदर सिर्फ 2 साल के बाद जंग छिड़ जाती है और ये जंग लगती है इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान। और इसकी शुरुआत की थी मिस्र और शाम ने, दोनों ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि सऊदी अरब के साथ मुआहिदा करने के बावजूद भी अमेरिका ने यहाँ पर इसराइल का साथ दिया, सऊदी का कोई साथ नहीं दिया। हालांकि शाम हो या फिर मिस्र, इन लोगों को अरब ही कंसीडर किया जाता है। जब अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और इसराइल ने ये जंग अच्छे से लड़ी, जवाब में अरब कंट्रीज ने अपना हथियार निकाला और हथियार था तेल का। इन्होंने कहा कि अब हम हर उस कंट्री को अपना तेल बेचना बंद कर देंगे जो इसराइल का हामी है। और ये वो वक्त था जब अमेरिका समेत जापान, फ्रांस, बर्तानिया, इटली और जर्मनी के अंदर दोस्तों पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। तेल की कीमत 4 गुना बढ़ गई और दुनिया को एहसास हुआ कि तेल कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन अमेरिका अपने ही अंदाज से गेम्स खेलता है। तो वाशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस में बैठे हुए हेनरी किसिंजर सोच रहा था कि इस ताकत को डॉलर की ताकत में कैसे बदले। और इस गेम का पहला कदम उठाया गया जब 1974 के अंदर अमेरिका का वजीर खारिजा अमेरिका से निकलता है, सऊदी अरब रियाद के अंदर पहुंचता है और एक खुफिया डील करता है, जिस डील के अंदर ये लिखा गया था कि सऊदी अरब जितना भी तेल बेचेगा वो डॉलर्स के अंदर बेचेगा और जो भी डॉलर्स मिलेंगे वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर रखेगा। और अमेरिका ने सऊदी अरब को गारंटी दी कि अगर आपको कहीं से कोई थ्रेट होता है, कोई हुकूमत आप पर हमला करती है, आपको कोई अंदर से थ्रेट होता है, तो अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा, अमेरिका आपको प्रोटेक्ट करेगा। मजे की बात तो यह है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी इस मुआहिदे को कभी पार्लियामेंट के अंदर लेकर नहीं आया, कभी किसी अखबार में छपने के लिए दिया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, यही वो सिस्टम था जिसको आज हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि जापान क्यों मजबूर है कि अगर वो तेल खरीदना चाहता है तो उसको पहले अपने येन बेचकर डॉलर खरीदने होंगे और फिर डॉलर के बदले में उसको तेल मिलेगा। और यही वो मॉडल था दोस्तों जो आज सऊदी अरब को इस तरह से फायदा दे रहा है कि सऊदी के पास बहुत ज्यादा डॉलर्स आ गए हैं। अब उन डॉलर्स का क्या करे, वो सऊदी हुकूमत अब उन डॉलर्स को लगाती है खुद वॉल स्ट्रीट के अंदर, अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती है। यानी दुनिया तेल खरीदने के लिए डॉलर लेती है और तेल बेचने वाले वही डॉलर अमेरिका को फिर कर्जे में दे देते हैं। और अमेरिका खर्च करता है और कर्ज लेता है लेकिन ताकत में रहता है। इसे एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं, यानी नाजायज सहूलत। और यही ताना फ्रांस के सदर चार्ल्स डी गॉल ने अमेरिका को 1960s के अंदर दिया था। अब शुरू में तो दुनिया को भी इसका एक फायदा था क्योंकि दुनिया को एक ऐसी करेंसी की जरूरत थी जिस पर सब एक जितना ट्रस्ट करें और उस करेंसी के बेक पर उतना दौलत होना भी चाहिए। तो अमेरिका के पास वो शुरू में चीजें थी भी सही, शुरू में सोना भी था, लेकिन बाद में जब ये इकोनॉमी ऑयल की तरफ मुड़ी तो ऑयल के लिए भी एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जिस पर पूरी दुनिया ऑलरेडी ट्रस्ट करती हो। तो उसकी एग्जिस्टेंस एज अ डॉलर ऑलरेडी थी। तो शुरू में दुनिया को फायदा ही हुआ, लेकिन उस फायदे से अमेरिका ने एक नाजायज फायदा लिया। अमेरिका ने डॉलर पे डॉलर छापना शुरू कर दिया और खर्च करना शुरू कर दिए। अब जाहिर सी बात है, जहां ताकत हो तो वहां पर एक्सप्लॉइटेशन भी होती है, वहां पर इस्तेसाल भी होता है। और इसकी झलक आप ईरान में देख सकते हैं कि जहां पर अमेरिका ने अपने डॉलर को और स्विफ्ट के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को एक हथियार के तौर पर ईरान के अगेंस्ट यूज किया और ईरान को पूरी दुनिया से काटकर अलग थलग कर दिया। और इसी चीज की एक और झलक दोस्तों आप शुमाली कोरिया के अंदर भी देख सकते हैं कि उसको भी पूरी दुनिया से काट कर रखा हुआ है। लेकिन तारीख का सफर रुकता नहीं है। तो 2022 के अंदर रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने रूस को ब्लैकमेल करने के लिए उसके 300 अरब डॉलर्स के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। अमेरिका ने डॉलर तो रूस के फ्रीज किए थे, लेकिन पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं ये हमारे ही डॉलर हैं, अमेरिका की जेब के हैं,
क्योंकि आपके पास पड़े हुए डॉलर्स को वो फ्रीज कर सकता है। अब वो वक्त आ चुका था कि वो आवाज जो दबी दबी बड़े दिनों से चल रही थी वो खुलकर सामने आ जाए। बहुत सारे कंट्रीज ने सोचना शुरू कर दिया कि अब हमें डॉलर का मुतबादिल, उसका अल्टरनेट चाहिए होगा, क्योंकि डॉलर जिस मुल्क का है वो हमें ब्लैकमेल करता है। अब ये हुआ कि रूस ने चीन के साथ रूबल में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो कि 2022 के अंदर ओनली 18% था, लेकिन 2023 के अंदर दोस्तों ये 13% तक पहुंच गई ट्रेड। वहीं पर चीन ने अपनी ट्रेड का 47% अपने ही करेंसी के अंदर मुंतकिल कर दिया। भारत ने 10 to 20% तिजारत जो है वो रूस के साथ वो अपनी करेंसी के अंदर करना शुरू कर दी, मतलब इंडियन रुपया यहाँ पर यूज होना शुरू हो गया। ब्राजील और चीन ने भी अपनी अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दी और स्विफ्ट को बिल्कुल ही एक तरफ रख दिया। मजे की बात तो यह है कि सऊदी अरब ने भी कुछ ट्रेड्स चीन के साथ जो कि 2022 के बाद उसमें युआन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि पेट्रो डॉलर के लिए सऊदी अरब और अमेरिका खुद दो बड़े सुतून हैं। सऊदी अरब की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अलावा उस मुआहदे का या पेट्रो डॉलर का कोई वजूद हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ये निजाम बिल्कुल ढह गया है, खत्म हो गया है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों उसके लिए इकदाम होना शुरू हो गए। आज से 10-20 साल पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपनी करेंसीज के अंदर इंटरनेशनल ट्रेडिंग यहाँ पर की जाएगी। दो कंट्रीज आपस में अगर तेल बाय एंड सेल करेंगे तो वो डॉलर के अलावा अपनी जो करेंसी है उसके अंदर करेंगे, लेकिन अब ऐसा होने लग गया है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2022 के अंदर रूस के जब अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, उसके डॉलर्स जब फ्रीज कर दिए गए, तो पूरी दुनिया को इस चीज का एहसास हुआ कि अब हमें अल्टरनेट जरूर चाहिए होगा। डॉलर की ताकत की ये कहानी दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन डॉलर कमजोर होना शुरू जरूर हो गया है। ये आने वाले 20-30 सालों में और भी कमजोर जरूर होगा और इसका एक और नया मुतबादिल यहाँ पर दोस्तों आ जरूर सकता है। लेकिन एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि आप एक ताकत से दूसरी ताकत के अगर अंडर में जाते हैं, अगर उसके साए तले जाते हैं, तो वो ताकत भी आपका इस्तेसाल ही करती है। ये वो वक्त है जब दुनिया अमेरिका के अलावा बाकी और कंट्रीज की ताकत को देखना शुरू हो गई है। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर अमेरिका से हमारी जान छूटी तो चीन शायद अच्छा हो सकता है, अगर अमेरिका से हमारी जान छूटी तो सुपर पावर रशिया हो जाता है, तो फिर शायद वो इससे अच्छा हो। लेकिन कोई भी सुपर पावर दोस्तों, कोई भी इंपीरियल कंट्री अच्छा नहीं होता। दुनिया के अंदर एक बराबरी का निजाम अगर कायम होगा तो ही दुनिया अच्छी बन सकती है। अगर हम साम्राज्यों की तरफ देखते रहेंगे, अगर हम इंपीरियलिस्ट की तरफ देखते रहेंगे, तो वो इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे, जिस तरह से इस वक्त अमेरिका कर रहा है और इससे पहले बर्तानिया कर रहा था, उससे पहले कहीं फ्रांस कर रहा था, उससे पहले कहीं ईरान कर रहा था, उससे पहले कहीं रोम कर रहा था। तो ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी अगर हम ये नहीं समझते कि सिर्फ और सिर्फ बराबरी ही वो कानून है जो दुनिया में अमन पैदा कर सकता है, इंसाफ पैदा कर सकता है।